फोर्ज का आज के सत्र में यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है और कंपनी अब भारत की 10 बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी की लिस्ट में शामिल हो गई है। और जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है कोफोर्ज को लेकर। और सीएलएसए ने 2346 का कोफोर्ज का नया टारगेट यहाँ पर दिया है। और कंपनी बताऊं तो 2/3 इसकी रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रैवल वर्टिकल से आती है। और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, एक्सपर्टीज़ और कंसल्टिंग माइंडसेट की वजह से जो कंपनी की ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर बातचीत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, कोफोर्ज को लेकर क्या व्यू बन रहा है, कैसा टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? गुड आफ्टरनून। देखिए, कोफोर्ज में अगर हम देखें तो पूरे आईटी सेक्टर में एक दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन कोफोर्ज का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बनी हुई है, लेकिन नियर टर्म चार्ट के हिसाब से अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है और स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बना हुआ है करीब 1550 1540 के जोन में। ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस करेक्शन का। अगर ये इस लेवल को होल्ड आउट करता है तो थोड़ा पुल बैक एक्शन यहाँ से बन सकता है, लेकिन पुल बैक में इसके लिए जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब है 1640 से लेके 1660 की रेंज में। अगर वो रेंज को क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर एक बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, 1640 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहिए। हालांकि अगर किसी के पास ट्रेड है अभी भी ऑलरेडी लिया हुआ है तो यहाँ पे 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा अगर आपके पास ये पोजीशन है। अगर नई पोजीशन बनाने से अभी फिर टाइम बिंग के लिए बचने की सलाह है। कोफोर्ज को लेकर राजेश जी की ये सलाह है। चलिए, एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसको लेकर एक तो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 575 रुपए का। कई सारी खबरें भी है जिसमें रिकॉर्ड डेट, डिमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो मध्य अक्टूबर की हो सकती है और कमर्शियल बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो नवंबर में पॉसिबल है। ये इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और साथ ही जेएलआर सेल्स की वापस से शुरू हो गया था साइबर अटैक की वजह से। जो यूके के प्लांट में दिक्कत आई थी, प्रोडक्शन बंद हुआ था, वो वापस से प्रोडक्शन धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। टाटा मोटर्स को लेकर राजेश जी, आपकी राय क्या है? परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में, और हमने देखा कि अभी जिस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ फ्लो थी तो स्टॉक में जो भी रिकवरी बनी थी वापस एक दबाव यहाँ पे आते हुए दिखा है। हालांकि अगर हम इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। 630 लोअर साइड पे इसके मेजर सपोर्ट है और ऑन द हायर साइड 730 740 इसके लिए सप्लाई जोन बना हुआ है। तो अभी ये 100 रुपए के दायरे में ही काफी समय से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखे, लेकिन हमें लगता है ये रिकवरी में 695 से लेकर 700 ये इसके लिए एक चैलेंजिंग जोन है। अगर ये 700 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। जिनके पास अभी ट्रेड है या जिन्होंने होल्ड किया हुआ है स्टॉक, लोअर साइड पे बाय किया है, उनके लिए सलाह होगी 660 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये इसके लिए नियर टर्म चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये स्टॉप लॉस को बचा पाता है तो ये 700 710 की तरफ ग्रेजुअली बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है। हालांकि टाटा मोटर में अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक रिकवरी के ट्रैक पे आते हुए दिखेगा और देन फिर इसमें वापस 730 740 के टारगेट बनेंगे तो 660 के स्टॉप लॉस से पोजीशन रख सकते हैं, अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन। स्टॉप लॉस याद रखिएगा 700 जो हर्डल है, अगर इसके ऊपर जाता है ये स्टॉक तो वापस से शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और फिर इस काउंटर को ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर 700, फिर 710 अगला टारगेट दे रहे हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक